नमस्कार। आज हम रहीम जी के दोहे की चर्चा करेंगे। रहीम जी के दोहे कक्षा 9 के सप्रस पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। अब हम हर एक दोहे के का अर्थ जानते हैं तथा उनके शब्द अर्थों का अर्थ जानते हैं। पहला दोहा इनका ले लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसमें जान लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। चटकाए का अर्थ है चटकना या टूटना, परी का अर्थ है पड़ना या पड़ जाना, टूटे का अर्थ है टूट जाना, गांठ परी जाए का अर्थ है गांठ पड़ जाना। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक बार वह टूट जाता है तो इसे दोबारा जोड़ने पर यह सिर्फ गांठ बन जाता है। दूसरे शब्दों में प्रेम का बंधन उस नाजुक धागे की तरह होता है जहाँ जरा सा आपसे झगड़ा होने पर टूट जाता है, और एक बार वह टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ बन जाती है। अगला दोहा का अर्थ जानते हैं और उसके शब्दों का अर्थ भी जानते हैं। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटली हैं लोग सब, बाटी ना ले है कोए। इसमें जो निज है उसका अर्थ है अपने, बिथा का अर्थ है कष्ट, दर्द या पीड़ा, बाटी का अर्थ है बांटना या वितरण करना, सुनी का अर्थ है सुनकर, अटली है का अर्थ है मजाक उड़ाना। इसका अर्थ हम जानते हैं। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की बिधा या पीड़ा अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे को उसके बारे में जब पता चलता है तो वो उस दुख को बांटने के बजाय उसका मजाक ही उड़ाते हैं। तीसरा दोहा देखते हैं हम इसका। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। इसमें एक ही का अर्थ है एक, सादे का अर्थ है साथ, मूल ही का अर्थ है जड़ में, सिंचिबो का अर्थ है सिंचाई करना, अघाए का अर्थ है तृप्त। इसकी व्याख्या जान लेते हैं, अर्थ जान लेते हैं। रहीम जी कहते हैं, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उनमें से कोई भी काम पूरा नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवत नरेश, जापत विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अवत मतलब रहने योग्य ना होना, विपदा मतलब विपत्ति, मुसीबत कहते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं जब राम जी को वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में रहने गए थे, जो कि एक घनघोर वन में बहुत ही बीहड़ इलाका था और श्री राम जी जैसे राजा के रहने योग्य नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें उस स्थान पर रहना पड़ा जहाँ अनेक बाधाएं थीं। इस दोहे में रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हर समय हर विपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना कैसी विपदा से हो सकता है ये हमें भी नहीं मालूम। इसलिए हमें हमेशा हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दीरक दोहा आरत के, आकर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। अर्थ का अर्थ है अर्थ या मतलब, आखर का अर्थ है शब्द, थोड़े का अर्थ है कम या थोड़ा, सिमटी का अर्थ है सुकुड़कस या सिमट कर। आइए जान लेते हैं इसका अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनका आकार तो छोटा हो सकता है परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। जैसे कोई नट अर्थात जो कर्तव्य दिखाने वाले रहते हैं, अपने बड़े शरीर को ऐसे मोड़ कर यानी कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा दिखाई देता है, जिससे कि उसके सही आकार का अंदाज़ा नहीं लग पाता। वैसे ही किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आकार से किसी की भी प्रतिभा का सही अंदाज़ा नहीं लगता है। धनी रहीम जलपंग को, लघु जी पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। धनी का अर्थ है धन्य, पंख का अर्थ है कीचड़, लघु का अर्थ है छोटा, अघाय का मतलब है जिसकी इच्छा या वासना पूरी हो चुकी हो, उदधि का अर्थ है सागर, प्यासों का अर्थ है प्यासा। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं
एक कीचड़ का पानी जिसे हम गंदा समझते हैं, उससे पानी उसमें पानी की मात्रा कम होने पर भी अनगिनत सूक्ष्म जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए यह पानी का जो कीचड़ है वो धन्य है। लेकिन इसके विपरीत वह विशाल सागर का जल जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, फिर भी वह जल खराब है, व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से किसी की सहायता नहीं होती और ना ही किसी जीव की प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वह बड़ा होने के कारण उसका जल पीने के योग्य नहीं। अतः कहने का मतलब यह है कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। ना तेरी जीतन देत मृग नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजहूं कछु न देत। नाद का अर्थ है आवाज या संगीत की ध्वनि, रिजी का अर्थ है प्रसन्नता या खुश होकर, मृग का अर्थ है हिरण। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत से खुश होकर उसके प्रति अपना शरीर तक निछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के प्रेम में इतना रम जाते हैं कि अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पशुओं से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं होते हैं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दें। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो कि निकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी, फटे दूध का अर्थ है फटा हुआ, मथे मतलब मथना। जैसे हम अपना दही हो गया, दूध लस्सी हो गया, उसको मथते हैं ना, इसे फेंटते हैं, तो उसका अर्थ हो गया मथना। रहीम जी कहते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हालात या रिश्तों को पहले जैसी स्थिति में लाना मुश्किल होता है। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। ठीक वैसे ही जैसे जब दूध फट जाए तो उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। बड़ीन का अर्थ है बड़ा या विशाल, लघु का अर्थ है छोटा, आवे का आना, तरवारी का अर्थ है तलवार। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए और छोटे आकार के कारण किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ किसी काम नहीं आती। जैसे जहाँ सोने की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता, जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। इसीलिए किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिन को ना विपत्ति सहाय, बिन पानु जू जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज मतलब अपना, संपत्ति मतलब धन दौलत या पैसा, विपत्ति मतलब विपत्ति या मुसीबत, सहाय का अर्थ है सहायता या मदद, जलज का अर्थ है कमल, रवि का अर्थ है सूरज। रहीम जी कहते हैं कि जिसके पास अपना धन नहीं उसकी विपत्ति में भी कोई सहायता नहीं करता। जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो उसे सूर्य जैसे प्रतापी भी नहीं बचा सकते। अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय सभी दूरी बनाए रखते हैं और कोई भी साथ नहीं देता है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिनु मत का अर्थ है बिना या बगैर, मानुष का अर्थ है मनुष्य या इंसान, चून का अर्थ है चूना। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पानी को उन्होंने 3 अर्थों में लिया है। इसमें 3 अर्थों में पानी का प्रयोग किया है। पहला अर्थ मनुष्य के लिए है, इसका मतलब है विनम्रता। दूसरा अर्थ चमक के लिए है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, अगर मोती चमके ही ना तो किसी मूल्य का नहीं है। तीसरा अर्थ चूने से जोड़ के दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है कि जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं है, जिस मोती में चमक नहीं है, जो चूना पानी से, जो आटा यानी पानी से नरम नहीं पड़ता हो, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आशा करती हूँ आपको ये दोहे का अर्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।